नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समाधिया हूँ। मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। तो ये स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट क्या होता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब कोई भी कपल जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, जब वो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करता है, तो हम फीमेल्स को यानी कि महिलाओं को तो बहुत सारे टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें कि सोनोग्राफी होती है, AMH होता है और भी कई सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। लेकिन मेल्स को एक सबसे बेसिक टेस्ट ही कराने के लिए बोलते हैं, जो है सीमन एनालिसिस। तो इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं और स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट होता क्या है। तो ये समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पर्म का क्या रोल होता है प्रेगनेंसी आने में। स्पर्म एक कैरियर होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर अंडे यानी कि एग तक पहुंचाता है। तो स्पर्म में जो डीएनए होता है वो स्पर्म में मौजूद प्रोटीन्स के अराउंड बहुत ही टाइटली कॉइल्ड होता है और इस तरह से ये जो स्पर्म का डीएनए होता है वो एकदम टाइटली पैक्ड होता है। उसका रीज़न ये है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्पर्म को अंडे तक ले जानी है, वो जब तक कि वो फर्टिलाइज नहीं हो जाता है, यानी कि शुक्राणु जब तक अंडे तक पहुंच नहीं जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन एकदम इंटैक्ट रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस डीएनए में ब्रेक आ जाते हैं, यानी कि ये डीएनए कई जगह से टूट जाता है और स्पर्म के पास ऐसी सेल्स नहीं होती हैं जो इस डीएनए ब्रेक को रिपेयर कर सके। यानी कि अगर स्पर्म के डीएनए में कोई डैमेज होता है तो वो वैसा ही रहता है, यानी कि ब्रेक ही रहता है जब तक कि वो अंडे तक पहुंचता नहीं है, और यही ब्रोकन और डैमेज्ड डीएनए फिर एग को जाके फर्टिलाइज करता है। तो स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन यानी कि स्पर्म का डीएनए डैमेज किन किन कारणों से होता है। स्पर्म का डीएनए डैमेज कई सारे कारणों से हो सकता है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिकोसील हो सकता है मेल्स को, उस वजह से डीएनए डैमेज होता है। इन्फेक्शंस है, कैंसर का यदि आपने ट्रीटमेंट लिया है, रेडियोथेरेपी चली है। और इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है जो इंडिया में बहुत प्रेवलेंट भी है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी डीएनए बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। क्रोनिक हीट एक्सपोजर से भी डीएनए डैमेज होता है, पेस्टिसाइड के यूज़ से भी और एयर पॉल्यूशन से भी। डीएनए फ्रेगमेंटेशन हुआ है ये पता करने के कई सारे टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जो डायरेक्ट टेस्ट होते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली जहाँ डीएनए डैमेज हुआ है उस जगह का पता लगा लेते हैं। फिर इनडायरेक्ट टेस्ट होते हैं जो डीएनए को केमिकल से एक्सपोज करते हैं और इनडायरेक्टली डीएनए डैमेज का पता लगाते हैं। तो हमें ये क्या हर ट्रीटमेंट से पहले जानना ज़रूरी है, यानी कि हमें हर कपल को, हर मेल को स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो ये टेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें हर कपल जो हमारे पास आ रहा है प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हमें क्या हर पेशेंट में ये टेस्ट कराना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये टेस्ट कराते हैं हम और कई सारी जो स्टडीज़ हुई हैं उनसे पता चला कि यदि ये टेस्ट हम कराते हैं और डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ा हुआ आ रहा है या कम आ रहा है, तो उससे प्रेगनेंसी रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें ये टेस्ट रूटीनली हर पेशेंट में कराने की ज़रूरत नहीं है और रूटीनली IVF साइकिल से पहले भी कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बार बार प्रेगनेंसी फेल हो रही है, बार बार IVF साइकिल्स फेल हो रही हैं, तो कभी कभी आपके डॉक्टर आपको ये टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। और यदि आप अपना इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं या आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।